लेकिन मैं राहुल गांधी क्या अब सपना बुन रहे हैं वो समझना चाहता हूं आपसे। ममता के साथ, स्टालिन से अलग, आने वाले चुनावों में कांग्रेस की सीधे बीजेपी के साथ परीक्षा होने वाली है। फिर यूपी जैसा प्रदेश भी होगा जहां वो सेकंड नंबर मतलब ऑपोजिशन में अखिलेश यादव के साथ एक स्टेपनी के रोल में उनकी पार्टी होगी। सो व्हाट इज द ग्रैंड प्लान? उनका प्लान जो किसी भी मति भ्रम का शिकार व्यक्ति होता है उस तरह का है। 2004 में उनकी मां डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाती अगर डीएमके ने समर्थन नहीं दिया होता। 2004 के चुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों की संख्या में सिर्फ 6 का अंतर था। डीएमके ने साथ दिया। अब इसमें आप किसी भी पार्टी को कह सकते हैं कि उस पार्टी ने साथ दिया। डीएमके का नाम इसलिए ले रहा हूं कि चुनाव से पहले तक डीएमके बीजेपी के साथ थी, एनडीए का हिस्सा थी। बीजेपी ने जबरन धकेला। बीजेपी को लगा कि अब तमिलनाडु में जयललिता को ज़्यादा सीटें मिलेंगी, उनकी लोकप्रियता बढ़ गई है, तो अब डीएमके को छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने डीएमके से अलायंस तोड़ दिया चुनाव से पहले। उसके बाद डीएमके जो है कांग्रेस के साथ चली गई। कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी। 4 में सरकार बनती ही नहीं अगर डीएमके साथ ना होती। और इस चुनाव की बात आप कर रहे थे कि जो है वो चाहते थे कि मंत्रिमंडल में ले ले। उनको मालूम है कि ये डीएमके और एआईडीएमके दोनों के लिए है, क्यों बना ही नहीं सकते। उनका सिद्धांत ये है कि हम किसी नेशनल पार्टी को एंट्री नहीं देंगे। अच्छा, जहां तक हो सकेगा रोकेंगे। इसी सिद्धांत पर ये दोनों पार्टियां बनी हुई हैं। तो इसलिए, और जो मुद्दे उनके हैं वो नेशनल पार्टी के, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसके खिलाफ रहते हैं। लेकिन उसका फायदा वो उठाना चाहते हैं। आप देखिए डीएमके ने अपनी सरकार में तो हिस्सेदारी नहीं दी, लेकिन केंद्र में मंत्री बने उनके, यूपीए की सरकार में और एनडीए की सरकार में भी। तो डीएमके, और उससे पहले चुनाव से पहले आपने डीएमके से समझौता किया, सीटें ली और एक राज्यसभा की सीट भी ली। और नतीजा आने के बाद कुछ ही घंटे में आप पलट गए। देखिए राजनीति में समझौता इस तरह का सभी पार्टियां करती हैं, सभी नेता करते हैं। आप जो है किसी खिलाफ लड़े, उसके बाद उसके साथ हो गए, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। न पहली बार हुआ है, ना आखिरी बार हुआ है। लेकिन कहीं तो आपका कोई कमिटमेंट दिखना चाहिए। भाई एक चुनाव का साथ होता तो समझ में आता कि पिछले चुनाव में साथ थे, इस चुनाव में चलिए अलग हो गए। 22 साल से जो पार्टी हर स्थिति में आपके साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो 2 नेता सबसे ज्यादा बोलते हैं, ममता बनर्जी और एमके स्टालिन, उन दोनों से आप दूर चले गए। ममता बनर्जी के बारे में तो चलिए ये मान सकते हैं कि उन्होंने आपको कभी आपकी लीडरशिप को स्वीकार नहीं किया, इसलिए आपको नाराजगी है। एमके स्टालिन ने तो कभी आपकी लीडरशिप को चैलेंज किया नहीं, कभी नहीं कहा कि हम राहुल गांधी को नेता नहीं मानेंगे। हर मुद्दे पर जो भी इशू कांग्रेस ने उठाया उस पर डीएमके ने साथ दिया। तो ये आपने बताया कि हम जो अपॉर्चुनिस्ट होता है उससे भी बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं। किस लिए? कि अब उनको लग रहा है कि टीवी के जो है 5 साल तो सरकार में रहेगी, तो हमारे लिए जो है टीवी के ज़्यादा फायदेमंद है। और 2029 के चुनाव में टीवीके के साथ अगर अलायंस करेंगे तो लोकसभा की ज़्यादा सीटें भी, ये समझौते का हिस्सा है कि लोकसभा चुनाव आपके साथ मिलके लड़ेंगे और ज़्यादा सीटें, मतलब जो हिस्सा नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग ये है कि ज़्यादा सीटें मिलेंगी। तो जो स्टेट यूनिट पहले कह रही थी कि चुनाव से पहले विधानसभा के कि हमको समझौता करना चाहिए, उनका तर्क यही था कि हमको सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी और सीटें भी ज़्यादा लड़ने को मिलेंगी, तो हमारा आधार बढ़ेगा। नहीं तो वो स्टेट यूनिट अपने दम पे ये जो 5 जीत के आए जिता लेते अगर अकेले चुनाव लड़ रहे होते तो। अगर स्टालिन नहीं होते तो ये 5 विधायक, सवाल ही नहीं था। 2024 में जो 9 सांसद जीत जाते तो बड़ी बात होती। 9 एमपी जिताए और उस पार्टी को आपने धोखा दे दिया। जबकि इस समय जो स्थिति है लोकसभा में, बीजेपी की अपनी मेजॉरिटी नहीं है, तो किसी भी संविधान संशोधन विधेयक पर हमेशा वो निर्भर रहेगी विपक्ष पर। तो अब आपने डीएमके के एमपीज का साथ तो खोल दिया, उनको फ्री कर दिया आपने, फ्री कर दिया। उसी तरह से ममता बनर्जी को फ्री कर दिया। तो आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या। और आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस को अब मजबूत करेंगे, उसको तोड़ के कह रहे हैं कि मजबूत करेंगे। तो वो बच्चा जो होता है ना, खिलौना मिलते ही पहले उसको तोड़ता है,
फिर उसको जोड़ने की कोशिश करता है। तो राहुल गांधी वैसे जोड़ना आता नहीं, तोड़ना आता है, तो तोड़ दिया। अब उनके बस का नहीं है, 10 साल 20 साल तक उनके बस का नहीं है कि इस अलायंस को जोड़ सके। बात इसकी नहीं है कि आपने डीएमके का साथ छोड़ दिया या टीएमसी का साथ छोड़ दिया, बात यह है कि आपकी विश्वसनीयता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम आप पर भरोसा करेंगे तो आप हमारे साथ रहेंगे। अब राहुल गांधी ने केवल ये 5 साल सत्ता कैसे चलेगी ये देखा, या वो 2029 देख रहे हैं? 29 में भी देख रहे हैं तो उनको विजय में ज्यादा फायदा दिखाई दे रहा है डीएमके के बनिस्बत। अरे अब ममता जी की जहां तक बात है, ममता जी को कोस ने अभी कोस के हमने कल बात तो की थी, अब वो ममता जी के साथ, ममता जी विक्टिम प्ले कर रही हैं, तो साथ साथ उस बात को सही बताने वाले सबसे आगे राहुल गांधी हैं। उनको याद आया अचानक कि वोट चोरी का नारा तो मैंने ही दिया था। तो अगर ममता बनर्जी के को इस नारे पर उनका समर्थन नहीं करेंगे तो हमारा नारा कमजोर पड़ जाएगा। ये एक बार जरा तमिलनाडु वाली बात पहले हम अच्छे से समझ लें। कांग्रेस और विजय में समझौता हुआ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एआईएडीएमके, आज सुबह से ही खबर चल रही थी कि एआईएडीएमके में भी टूट हो जाती, एक बड़ा फैक्शन चाहता है कि वो भी चले, उनको भी सत्ता में हिस्सेदारी मिलती, लेकिन प्रीएम्प्ट किया कांग्रेस ने उसको पहले जाकर के अपने समर्थन की चिट्ठी दे करके। हालांकि वो समर्थन पर्याप्त नहीं है और लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्या कभी ऐसा था कि एआईएडीएमके भी जाना चाह रही थी उधर? कांग्रेस वाले हिसाब से सौरभ पहले बात करें तो उनके लिए आसान इस लिहाज से था कि चुनाव से पहले भी कांग्रेस का एक धड़ा था जो कि चाह रहा था कि डीएमके को छोड़ के टीवीके के साथ गठबंधन कर लें। तो उनके लिए तो ऑलरेडी एक ओपिनियन वहाँ पे मौजूद था ही, लेकिन चिदम्बरम और खड़गे जी ये नहीं चाहते थे उस समय भी, अभी भी। और दूसरी तरफ विजय को लेकर ये ज़रूर हैरानी वाली चीज़ थी कि शायद जो पॉलिटिक्स में उनका इनएक्सपीरियंस है वो ज़्यादा काम कर रहा होगा। जिस तरह के प्रोमिसेज उन्होंने किए हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम में तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, जो कि अभी जो मौजूदा बजट का हिस्सा है उस पर लगभग 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपए ज़्यादा है। तमिलनाडु के पूर्व अगर बजट की अगर बात करें तो 3,31,000 करोड़ के आसपास है। उनमें से 1 लाख करोड़ रुपए अगर आपको ऐसे प्रोमिसेस के लिए जो प्रोमिस उन्होंने किए हैं, सिलेंडर और क्या क्या चीज़ें, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, उसमें एलपीजी सिलेंडर जी, उसमें 6 सिलेंडर आप उसमें दे रहे हो, धनराशि बेरोजगारों के लिए धनराशि, महिलाओं के अकाउंट में पैसे ज़्यादा तो इतनी सारी धनराशि केंद्र सरकार अगर आपके साथ सेम पेज पे ना हो तो आप कैसे मैनेज करोगे? तो एक बात ये समझ में आ रही थी कि शायद थोड़ा भी गवर्नेंस का उनको अगर ध्यान होगा तो ये काम कम से कम नहीं करेंगे कि कांग्रेस के साथ जाएंगे।